हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर डी फार्म फर्स्ट ईयर की ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम ये थ्योरी आपकी मुख्यतः स्केलेटल मसल पर बेस्ड है। इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखेंगे, ऑपरेटर्स होता है, इसमें कौन ऑपरेटर्स यूज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरकनेक्शन देखेंगे, फिर इसमें कुछ आपको नोट्स पर हम बताएंगे, फिर इसमें स्टेप कितने इन्वॉल्व होते हैं इस थ्योरी में। सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इंट्रोडक्शन में क्या परिचय। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल स्केलेटल मसल एट मॉलिक्यूलर लेवल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यह मुख्यतः जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, यह मुख्यतः मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो आपके स्केलेटल मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो आपकी मॉलिक्यूल मीन्स मिनिमम लेवल पर जाकर के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यह थ्योरी बताती है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ मसल। स्केलेटल मसल कॉन्टैक्ट में से जब स्केलेटल मसल कॉन्टैक्ट होती है तब कॉज करती है शॉर्टिंग ऑफ द लेंथ। जो आपकी स्केलेटल मसल है उसके लेंथ को कम करती है फाइब्रस ड्यू टू द स्लाइड ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट और द अनदर। कुछ जो फिलामेंट होते हैं वो मुख्यतः थिक होकर के इसको कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं और कुछ थिन होकर के, पतला होकर के इस कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को अग्रेसिव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कौन सा ऑपरेटर्स होता है मुख्यतः कंट्रैक्टाइल ऑपरेटर्स। देयर आर वेरियस बॉन्ड और द लाइन प्रेजेंट विद इन द sarcomers that can be disintegrated on the basis of their distribution and interconnection with the myofilament। इसमें मुख्यतः जो आपकी इंटरबॉन्डिंग है उसमें कैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किस से इंटरकनेक्शन होती है, जो कि मायोफिलामेंट होती है उससे कैसे कनेक्शन होता है, इसके बारे में इस थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है। दीज बॉन्ड लाइन दी कंट्रैक्टाइल द ऑपरेटर्स द स्केलेटल मसल। यह मुख्यतः ये जो बॉन्ड होता है मसल की कंट्रैक्टिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। दिस ऑपरेटर्स इज फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द मसल कंट्रैक्शन। यह इस ऑपरेटर्स के माध्यम से ही हमें अनुभव कराता है या फील कराता है और जानकारी देता है किस प्रकार से हमारी मसल कांटेक्ट होती है। देखते हैं ऑपरेटर्स। इसमें आपका म्यूसिन मुख्यतः एक्टिन में चेंज होता है। जो आपकी एम होती हैं, एम एच में कन्वर्ट होती है, तो उसी समय आपका जो है थोड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है और फिर जेड जो जोन है यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। फिर इसी जो आपका एल जहाँ पर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पर मायोसिन एंजाइम है, और जहाँ पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक्टिन एंजाइम है। इसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्शन मसल का होता है। अब देखते हैं दी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरकनेक्शन विद द मायोफिलामेंट वेयर आर दी फॉलोज। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बटाव, जो आपस में बांटते हैं, और इंटरकनेक्शन जो एक दूसरे से जुड़ते हैं मायोफिलामेंट के माध्यम से, वे निम्न स्टेप में होते हैं। आई बॉन्ड एंड एक्टिन फिलामेंट। दीज बॉन्ड हैव द ओनली थिन एक्टिन फिलामेंट। जो आई बॉन्ड होता है यह मुख्यतः पतला बॉन्ड होता है जो कि एक्टिन कहलाता है। ए बॉन्ड इज अ मायोसिन फिलामेंट। जो ए बॉन्ड होता है वो मायोसिन फिलामेंट होता है। दीज बॉन्ड ओवरलैप विद इन द एक्टिन फिलामेंट। यह ओवरलैप हो जाता है विद इन द एक्टिन फिलामेंट जब एक्टिन फिलामेंट एक्टिव होता है। एच बॉन्ड कंप्राइज ऑफ ओनली द मायोसिन फिलामेंट एंड दीज आर ओवरलैपिंग विथ द एक्टिन फिलामेंट इज द ए बॉन्ड। जब एच बॉन्ड कंप्राइज होता है ऑन द मायोसिन फिलामेंट एंड देयर आर दी नो ओवरलैपिंग। इसमें कोई ओवरलैपिंग मीन्स कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है विद इन द एक्टिन फिलामेंट ऑफ ए बॉन्ड। उस समय ए बॉन्ड कुछ भी अपना कार्य नहीं शो करता है।
अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, फोर्थ। इसमें जोन आपकी लाइन है, जेड लाइन कॉन्स्टिट्यूएंट द एक्टिन फिलामेंट। जो आपकी जेड लाइन है वह मुख्यतः एक हिस्सा है एक्टिन फिलामेंट का, एंड इज प्रेजेंट इन द 2 लेयर सार्कोमा, जो कि यह 2 लेयर सार्कोमर्स के बीच में उपस्थित होता है। द एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट इन द सार्कोमर एंड मीडिएट बाय द अल्फा एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट जो होता है मुख्यतः उपस्थित होता है सार्कोमर्स के पास में और मीडिएट बाय द अल्फा प्रोटीन, जो कि आपकी अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन का निर्माण करता है। एम लाइन शो द कनेक्शन बिटवीन द फिलामेंट एंड मायोसिन प्रोटीन। एम लाइन जो होती है वो मुख्यतः मायोसिन फिलामेंट और मायोसिन प्रोटीन को बाइंड करने या कनेक्शन करने के बारे में बताती है। दीज फिलामेंट आर मीडिएटेड बाय द डिफरेंट प्रोटीन लाइक मायोसिन और एम प्रोटीन। नोट्स, दिस थ्योरी ऑफ कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रक्शन। यह थ्योरी मुख्यतः मसल की कंट्रक्शन के बारे में बताती है, नोन है जिसे हम स्लाइडिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें मसल का मुख्यतः कंट्रक्शन होता है, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं जोन बैंड। ऊपर का आई बाउंड होता है, थोड़ा कट गया है, एच बाउंड और फिर आई बाउंड। इसमें मुख्यतः जी गैप के पास जो आपका येलो कलर का दिखा था वो जी गैप होता है। टाइटिन होता है, जी डिस्क होता है, मायोसिन हेड होता है। जो मायोसिन आपका हेड होता है वो मुख्यतः इनर साइड में होता है। मायोसिन टेल जो होता है वो मुख्यतः एच जोन के पास में जहाँ पर रिलैक्स कंडीशन होती है वहाँ पर होता है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो मुख्यतः थोड़ा कॉन्टेक्ट होता है, जैसे कॉन्टेक्ट होता है उसी समय आपकी जो एच जोन है वहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाता है। एम मायोसिन जो आपका सेंटर का पोर्शन होता है उसे एम मायोसिन कहते हैं, एम लाइन के नाम से भी जानते हैं। एम लाइन में मुख्यतः जो आपका एच जोन होता है वो इसी को बोलते हैं, जहाँ पर इसमें कॉन्टेक्ट मतलब जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स जैसे ये मसल खींचती हैं आपस में, उसी समय आपकी जो मसल होती हैं रिलैक्स कॉन्टेक्ट हो जाती हैं और वहाँ का जो बीच का जो एच जोन है वो मुख्यतः बड़ा हो जाता है और उसी समय जैसे बड़ा जोन होता है उसी समय आपकी मसल जो कॉन्टेक्ट हो जाती है। यह क्रिया मुख्यतः डिफरेंट टाइप जोन के माध्यम से सक्रिय होती है, जिसमें से आपकी आई जोन, एच जोन और जेड जोन मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप एंजाइम होते हैं, जैसे मायोसिन होता है और एक्टिन फिलामेंट होता है, इसी के माध्यम से हमें कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल में। अब देखते हैं कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस थ्योरी को बताने में। स्टेप इन्वॉल्व द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। द मायोसिन हेड हैव द एटीपी बाइंड साइट ऑफ द एटीपी एज एंजाइम। जो आपकी मायोसिन हेड है, जो आपकी मायोसिन का हेड है वह मुख्यतः एटीपी से बाइंड कर लेता है साइट ऑफ एटीपीएज एंजाइम, जो आपकी एटीपीएज एंजाइम है, एंड एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस। और उसी समय जो आपका एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द एटीपी, और एटीपी में तुरंत एटीपीएज जो एंजाइम है वो मुख्यतः एटीपी में ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंट ऑफ द थिक फिलामेंट। यह अभिक्रिया थिक फिलामेंट की उपस्थिति में होती है। दीज कंजर्वेशन ऑफ एटीपी टू द एडीपी, जैसे ही आपकी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, रिलीज द एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसी समय आपकी कुछ एनर्जी और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंजर्वेशन हो जाते हैं। दीज एनर्जी कॉजेज द मूवमेंट ऑफ मायोसिन। जो आपकी ये एनर्जी होती है वह गति प्रदान करती है मायोसिन अक्रॉस द फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड टूवर्ड द एच जोन। उसी समय आपकी जो जोन होती है, जोन एच जोन के पास में तुरो एक साइड का टूवर्ड और इनवर्ड तुरंत ही उसमें गति होने लगती है, तुरंत कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोसिन क्रॉस कर लेता है और आपका जो एच जोन है वो मुख्यतः स्मॉल हो जाता है या फिर थिन हो जाता है, उसी समय आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फिलामेंट इनवर्ड और डाउनवर्ड होने लगता, इनवर्ड और टूवर्ड होने लगता है। इट कॉजेज शॉर्टनिंग मसल फाइबर्स। यह मुख्यतया मसल जो आपकी मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से संपन्न होता है। दीज होल प्रोसेस इज कॉल्ड दी स्ट्रोक।
दीज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द पावर स्ट्रोक। यह मुख्यतः प्रोसेस पावर स्ट्रोक कहलाती है। इसका देखते हैं अगला स्टेप कौन था। दिन इन दी मेन टाइम ऑफ द फ्रेशली सिंथेसाइज्ड एटीपी रिप्लेस्ड एडीपी इन द मायोसिन मॉलिक्यूल। जैसे ही आपकी एटीपी जो रिप्लेस होती है, मीन्स एक स्थान से दूसरा स्थान जाती है एडीपी में, इन द मायोसिन मॉलिक्यूल, इन दी मायोसिन मॉलिक्यूल की उपस्थिति में, इन केस कैल्शियम आयन इज हैव बीन टेकन बैक बाय द कैल्शियम पंप। तुरंत ही उसी समय आपके जो कैल्शियम आयन है वह मुख्यतः कैल्शियम आयन को मुख्यतः कैल्शियम पंप की ओर बैक कर देते हैं इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दी इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द मायोसिन क्रॉस द ब्रिज। और तुरंत आपकी जो मायोसिन होती है वो ब्रिज को क्रॉस कर जाती है, डिटेच फ्रॉम द एक्टिन रिसेप्टर कॉजिंग द रिलैक्सेशन। और उसी समय आपका जो एक्टिन रिसेप्टर है तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत आपकी जो मसल है उसमें रिलैक्सेशन कॉज कर देता है। इन केस कैल्शियम आयन आर स्टिल प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन द होल प्रोसेस रिपीटेड इटसेल्फ कॉजिंग द फर्दर कंट्रक्शन। यह अक्रिया मुख्यतः बार बार होती रहती है और मसल में कंट्रक्शन लगातार होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।